अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ न्यू सिटी फ़ेज़ 2 जे ब्लॉक में और आपके लिए बहुत ही खूबसूरत घर लेके आया हूँ। अगर मैं कहूँ कि जी ये जो मुग़लों के शहज़ादे होते थे वो महलों में रहते थे, तो महल कैसे होते थे वो मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन इस महल की लोकेशन मैं आपको पहले जो है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ, थोड़ी सी लोकेशन बता देता हूँ। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आप देख रहे हैं, ये सारा जे ब्लॉक का कमर्शियल आ जाता है और बिल्कुल इसके साथ जो है वो हमारे पास मस्जिद आ जाती है। तो इस घर के हवाले से मैं अगर ये कहूँ कि नेकी, तरक्की और सुकून तीनों एक जगह पे मिल रहे हैं तो गलत ना होगा कि आपके पास यहाँ पे कमर्शियल में अपना कारोबार हो सकता है, साथ ही मस्जिद, नेकी की जगह और घर में सुकून ही सुकून। तो आए मैं आपको जल्दी से इस घर का जो है वो विज़िट करवा देता हूँ। तो जी ये घर है, इसके अगर फ्रंट एलिवेशन को देखें, नियो क्लासिकल और स्पेनिश डिज़ाइन को जो है वो मिक्स करके इसका एलिवेशन फ्रंट फसाड जो है वो तैयार किया गया है। फ्रंट पे जो है वो आपको विंडोज़ आर्च में दी गई हैं, ब्लू टिंटेड ग्लास लगाया गया और यहाँ पे उसी को कंटिन्यू करके आपको नीश भी आर्च में दी गई है। ग्रीन एरिया जो है वो बहुत खूबसूरत डेवलप किया गया है। इसके बाद आते हैं जी रैम्प पे टाइल यूज़ की गई है और 3 स्टेप्स जिस पे पार्लिनो यूज़ किया गया है। अंदर आते हैं जी, तो 2x2 की नॉन स्किड मैट टाइल जो है वो कार पोर्च में यूज़ की गई है और इसकी जो डायमेंशंस है वो है तकरीबन 10.5 और 17। कोई भी बड़ी एसयूवी इजीली इस घर में खड़ी हो सकती है। ऊपर फॉल सीलिंग दिखा दें, बहुत ही खूबसूरत स्क्वायर शेप में जो है वो फॉल सीलिंग दी गई है। बायलॉज की बात कर लेते हैं। बायलॉज में जी 6 फुट स्पेस यहाँ पे छोड़ी गई है और यहीं पे पानी का बोर दिया गया है और यहाँ पे जो विंडोज़ हैं ये भी आर्च में दी गई हैं और ब्लू टिंटेड ग्लास यहाँ पे भी लगाया गया है। इसके बाद जी बात करते हैं यूपीएस स्पेस आपके पास आ जाती है कार पोर्च में और साथ ही इसके आपके पास पाउडर रूम आ जाता है। सॉलिड वुडन डोर्स यूज़ किए गए हैं और इस वॉशरूम का जो दरवाज़ा है ये भी पाकिस्तानी कैल में बना हुआ है। कार पोर्च में एक लैंप दिया गया है ऊपर। और इस घर की एक और ख़ास बात मैं आपको ये बता दूं कि इस घर में जो फ्रंट जितनी भी दीवारें हैं फ्रंट की उसमें टाइल यूज़ की गई है ताकि आपके घर की दीवारों को जो है वो किसी किस्म का नुकसान ना हो पानी से या बारिश से या धूप से। तो ये आपको एक बहुत बड़ा एज मिलता है। इसके बाद आते हैं जी अंदर। हाइटेड डोर है जी, 8 फुट हाइट है। सॉलिड वुडन डोर पाकिस्तानी कैल यूज़ की गई है और इसमें जो ये 3 दिल्ले यूज़ किए गए हैं ये एशवुड यूज़ की गई है जो कि अच्छी लकड़ी कंसिडर की जाती है। उसके बाद बात करते हैं जी फ्लोरिंग की। फ्लोरिंग में टाइल यूज़ की गई है जो कि गोल्डन और वाइट का मिक्स है और बहुत ही खूबसूरत लुक दे रही है। और ये लिविंग एरिया है। लिविंग एरिया में आपके पास मीडिया वॉल आ जाती है, काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन किया हुआ है इन्होंने मीडिया वॉल को। लेफ़्ट साइड पे जो है वो आपको शेल्व्स दिए गए हैं यूवी शीट में, नीचे स्टोरेज स्पेस आ जाती है, बैकलाइट मीडिया वॉल और साइड पे आपके पास पीवीसी पैनल्स आ जाते हैं। सेंटर में एक शैंडलियर दे दिया है फॉल सीलिंग में और वार्म लाइट यूज़ की गई है। 2 पंखे जो है वो इन्होंने लगाए हैं। इस वक्त थोड़ा सा शोर भी आ रहा होगा, पंखे ऑफ कर देते हैं। तो इसके साथ जी लिविंग एरिया के साथ आपके पास ड्राइंग रूम आ जाता है, एक डिसेंट साइज़ का आपके पास ड्राइंग रूम और इसमें आपके पास मोल्डिंग वर्क आ जाता है, फीचर्ड वॉल है। ड्राइंग रूम और लिविंग रूम को सेपरेट करने के लिए जो है वो एक डिवाइडर है, वुडन डिवाइडर। इसमें आपके पास शेल्व्स आ जाते हैं, कोई भी आप अपने डेकोरेशन के पीसेस रख सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे जी विंडोज़ की। जो मैंने बाहर से विंडोज़ दिखाई थी वही विंडोज़ अंदर जो है विद सेफ्टी ग्रिल लगी हुई है यहाँ पे और यहाँ पे भी दरवाज़ा काफ़ी हाइटेड जो है वो दिया गया है और ये भी सॉलिड वुडन डोर है। यहाँ पे 2-3 चीज़ें इस घर में जो बहुत मुझे अच्छी लगी हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ कि बल्कि जैसे जैसे मैं घर दिखाता जाऊँगा आपको मैं वो चीज़ें भी दिखाता रहूँगा। चलते हैं इसके मास्टर बेडरूम में। 14-16 का ये बेडरूम है। एक्सटेंडेड फॉल सीलिंग विद बैकलाइट रोप लाइट जो कि वॉर्म में यूज़ की गई है। बहुत ही खूबसूरत कलर्स जो है वो यूज़ किए गए हैं इसमें। और वार्डरोब जो है वो एक डिसेंट साइज़ की वार्डरोब यहाँ पे आपके पास आ जाती है और आपके पास यहाँ पे ड्रॉअर भी है। और टाइल जो है आपके पास वो वाइट और ग्रीन जो है वो
अंगूरा ला सब्ज़ यूज़ किया गया। अटैच बाथ है जी। अटैच बाथ में वैनिटी आपके पास आ जाती है, WC, और आपके पास आ जाता है पियानो शावर। पियानो शावर जो है जी एक नई चीज़ है। अगर मैं न्यू सिटी की बात करूं तो यहाँ पे ये अभी तक मैंने किसी बिल्डर को ये यूज़ करते नहीं देखा, क्योंकि इसके साथ आपको पानी के मोटर लगानी पड़ती है इसका प्रेशर बनाने के लिए। तो प्रेशर मोटर लगाने के बाद ये आपका काम करता है, लेकिन इन्होंने इतना ज़बरदस्त काम किया है कि आपके पास इसका प्रेशर आई डोंट नो इसी से ही चलना है, लेकिन आई डोंट नो वॉल बंद है या जो भी है। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये शॉवर है। अभी हमने दूसरे वॉशरूम का चेक किया था तो वो चल रहा था, बहुत ही अच्छा उसमें प्रेशर आ रहा था। आ जाए फिर बाय लॉज की बात करते हैं जी। 4 फुट स्पेस जो है वो आपके पास यहाँ पे आ जाती है। गैस की फिटिंग जो है वो इन्होंने ऑलरेडी की हुई है, इन केस अगर फ्यूचर में गैस आती है तो आप यहाँ पे गैस वगैरह अपनी इंस्टॉल करवा के यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपको मेरे बैक पे भी कमर्शियल नज़र आ रहा होगा, तो कमर्शियल के करीब तरीन ये घर है, पहला घर है गली का इस वक्त। तो चलते हैं जी दूसरे बेडरूम में। दूसरे बेडरूम में जी इन्होंने सेम टाइल यूज़ की है वाइट और ग्रीन में। और उसके बाद बात करूं मैं वॉल की, तो यहाँ पे जो है इन्होंने वॉलपेपर यूज़ किया है। ऑल्दो आई नेवर रिकमेंड वॉलपेपर कि आप पूरी वॉल पे जो है वॉलपेपर लगा दें, लेकिन इन्होंने वॉलपेपर लगाया है। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कोई सेम वगैरह का इशू कोई भी नहीं है इस घर में। ये इन्होंने फॉर डिज़ाइन पर्पस इन्होंने कवर की है। मैं इसी वजह से कहता हूँ कि अगर आप वॉलपेपर लगा रहे हैं तो एक डाउट जाता है सेम का, लेकिन ये नया घर है, इसमें किसी किस्म का कोई इशू नहीं है, और उस साइड पे घर भी कोई नहीं है जिसकी वजह से सेम वगैरह का कोई सीन बने। आपके पास यहाँ पे इंडियन कमोड के साथ वॉशरूम आ जाता है जी। ग्रे और चारकोल ब्लैक में जो है वो आपके पास टाइल्स आ जाती हैं। इसमें भी पियानो शावर यूज़ किया गया है जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है। वार्डरोब अगेन काफ़ी बड़े साइज़ की वार्डरोब आ जाती है। और फॉल सीलिंग दिखा दें जल्दी से। फॉल सीलिंग बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन इसका। किचन जो है वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा है इनका। क्लोज किचन है, ब्रिटिश डिज़ाइन, सॉलिड वुडन डोर यहाँ पे भी आ जाते हैं। आ जाए अंदर। ब्लू और ब्लैक कलर का जो है वो कम्बिनेशन इन्होंने यूवी शीट में यूज़ किया है। और ये जो आप देख रहे हैं जो इसे आई एम फॉरगेटिंग द नेम, इसका जो टेप यूज़ की गई है ये बाकायदा मशीन के साथ पैच की गई है ताकि किसी किस्म का आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो। इस किचन में जी आपके पास स्पाइस रैक 1, स्पाइस रैक 2 और साथ ही आपके पास कटलरी ट्रे आ जाती है। इसके बाद हुड एंड हॉब जो है वो पाकिस्तान की मशहूर कंपनी के यूज़ किए गए हैं। वुड वर्क जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त किया गया है, आप देख सकते हैं। और किचन में जो है आपके वर्किंग स्पेस जितनी भी है इसमें सारा टाइल्स यूज़ की गई हैं। और जो किचन टॉप है वो ब्लैक ग्रेनाइट का यूज़ किया गया है। ब्लैक ग्रेनाइट बहुत ही ज़बरदस्त पत्थर है। मैं रिकमेंड करता हूँ अपने जितने भी क्लाइंट्स होते हैं उन्हें कि जी आप ब्लैक ग्रेनाइट यूज़ करें, क्योंकि ये हर तरह की सख्ती बर्दाश्त कर लेते हैं। तो चलें आए चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर पे जो रेलिंग है इसकी बात कर लेते हैं पहले। स्टेनलेस स्टील पाइप्स यूज़ किए गए हैं और सीढ़ियों पे जो है वो ट्रॉपिकल ग्रेनाइट और ब्लैक ग्रेनाइट का जो है वो मिक्स यूज़ किया गया, एक डिज़ाइन बनाया गया। लेफ़्ट साइड पे आपके पास मोल्डिंग वर्क, दरम्यान में वॉलपेपर यूज़ किया गया है। और यहाँ पे आपके पास अगेन एक स्पेस आ जाती है, स्टोरेज स्पेस आप कह लें सीढ़ियों के नीचे। उसके बाद आते हैं जी स्टेयरकेस लॉबी पे। लॉबी से हम थोड़ा सा लेफ़्ट हो जाते हैं और जल्दी से टेरेस दिखा दें। 4 से 6 बंदों की टेरेस स्पेस है। इसके बाद यहाँ पे भी सॉलिड वुडन डोर यूज़ किया गया है। और इसके बाद चलते हैं जी अंदर लिविंग एरिया में। लिविंग एरिया में बहुत ही खूबसूरत टाइल जो है वो इन्होंने जो ग्राउंड पे यूज़ की थी वो ऊपर सेंटर में लगा के एक मेडिलियन टाइल का कॉन्सेप्ट देने की कोशिश की है, जो कि बहुत खूबसूरत लग रही है क्योंकि साइडों पे जो है वो वाइट टाइल यूज़ हुई है। अच्छा, अब बात करते हैं जी मीडिया वॉल की। आपको लेफ़्ट साइड पे शेल्व्स आ जाते हैं आपके पास, और यहाँ पे आपके पास मीडिया वॉल जो कि बैकलेट है, PVC पैनल्स आ जाते हैं आपके पास।
और फॉल सीलिंग दिखा दें, बहुत ही खूबसूरत फॉल सीलिंग, दरम्यान में शैंडलियर, बहुत ही खूबसूरत। अटैच ड्राइंग रूम है जी। यहाँ पे भी वही उन्होंने कॉन्सेप्ट देने की कोशिश की मेडिलियन टाइल की, और लेफ्ट राइट साइड पे जो है वो आपके पास मोल्डिंग वर्क आ जाता है, वॉलपेपर यूज़ किया गया है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। आपके पास 2 विंडोज़ आ जाती हैं, हाइटेड डोर्स हैं, सॉलिड वुडन डोर्स। चलते हैं फर्स्ट बेडरूम की तरफ। 12-14 का ये बेडरूम है, वॉलपेपर यूज़ किया गया है जी आपका इस साइड पे, और ऊपर फॉल सीलिंग दिखा दें, बहुत ही खूबसूरत फॉल सीलिंग, वार्म लाइट यूज़ की गई है। वार्डरोब आ जाती है, वार्डरोब के साथ आपके पास जो है जी WC और वैनिटी आपके पास आ जाती है। इसके बाद चलते हैं जी दूसरे बेडरूम में। दूसरे बेडरूम में जो है वो देखते हैं कि कैसा काम है। एक्सटेंडेड फॉल सीलिंग है जी, 2x2 की टाइल यूज़ की गई है, वार्म लाइट यूज़ की गई है, AC/DC फ़ैन है, और यहाँ पे एक बड़ी विंडो दी गई है, और इसके साथ विंडो के साथ वार्डरोब काफ़ी बड़ी, अटैच बाथ आ जाता है, और इसमें इंडियन सीट यूज़ की गई है। चलते हैं जी किचन की तरफ। ग्राउंड पे जो है इन्होंने ब्रिटिश डिज़ाइन किचन दिया है, और फर्स्ट फ्लोर पे जो है वो इन्होंने ओपन अमेरिकन किचन दिया है। यहाँ पे आपके पास काफ़ी वर्किंग स्पेस जो है वो बढ़ जाती है। दोनों किचन्स की जो है वो अपनी बेनिफिट्स हैं, और अपने जो है वो उसके नुकसानात भी हैं। तो बात करते हैं इस किचन की। तो यहाँ पे भी आपको 2 स्पाइस रैक दिए गए हैं, कटलरी ट्रे, वुड एंड हॉब इंस्टॉल्ड हैं, वुड वर्क जो है वो UV शीट यूज़ की गई है, और बहुत ही अच्छा काम किया गया है। और यहाँ पे भी आपको एक कैबिनेट मिल जाता है। इसके अलावा आपको कैबिनेट दिखाऊं तो सादा काम है, नीचे टाइल वर्क नहीं किया हुआ, और लेकिन जो इन्होंने वुड वर्क किया है वो बहुत ही ज़बरदस्त किया है, जो चैनल्स वगैरह यूज़ किए हैं। इसके अलावा जी यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रिकल आपके पास आ जाता है पैनल। चलते हैं ऊपर। सीढ़ियों के साथ यहाँ पे भी एक विंडो दी है फॉर सनलाइट, जो कि इस चीज़ को शो करता है कि वेंटिलेशन और सनलाइट का इन्होंने बहुत ख्याल रखा है। और जिस वक्त आप ऊपर ममटी पे आते हैं, ममटी में भी आपको 2 विंडोज़ दी गई हैं जी। स्पेनिश डिज़ाइन को जो है वो कैरी किया है इन्होंने, और ममटी के साथ इन्होंने काफ़ी बड़ा रूम दिया है, और यहाँ पे चिप्स यूज़ किया हुआ है जी। आए चलते हैं छत पे। लोहे का दरवाज़ा, छत पे जो है वो चिप्स यूज़ की गई है जी। और इस साइड से आके कमर्शियल दिखा दें ज़रा जल्दी से। कमर्शियल जो है वो यहाँ पे चंद कदम की मुसाफत पे है। मस्जिद सामने, कमर्शियल सामने, आर्केड आपके इस तरफ आ जाता है। तो इस घर की जो आस्क है व्यूअर्स वो है 1,65,00,000। अगर आप इस घर में इंटरेस्टेड हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर रब्ता करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।